भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, पाठकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओ वेदो अखिलो धर्म मूलम, ओ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी जो हमको इस जीवन का उत्कर्ष जिसमें है, ऐसी ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने का सामर्थ्य देती है। हम अपने मन को भी, अपनी वाणी को भी, अपने व्यवहार को भी यशस्वी बनाएं, तेजस्वी बनाएं। इसके लिए निरंतर महापुरुषों की संगति, आचार्यों की संगति और आचार्यों की संगति के साथ साथ जो यह संदेश हमको इन मंत्रों से मिल रहा है उसको आत्मसात करना। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, कभी सार्थक नहीं हो सकता है। तो ज्ञान तो हमको वेदों से मिलता है। यह वास्तव में ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। इसलिए अगर हम कल्याण चाहते हैं, और चाहेंगे क्यों नहीं, कोई भी संसार में जीव जंतु ऐसा नहीं है जो एक क्षण का भी दुख चाहे। सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, निर्भयता चाहिए। और सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब हम इस वेदवाणी को सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निसंदेह यह अत्यंत ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी। हम स्वाध्याय कर रहे हैं यजुर्वेद के 19वें अध्याय का। उसमें कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। अभी हम 64वें और 65वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। तो 64वें मंत्र में यहाँ कहा है, यम अग्ने कव्यवाहन तम चिन्मन्यसे रहिम तन्नो गीभे श्रावायम देवत्रा पनयायुजम। कविषु भवम कव्यम, जो क्रांतिदर्शी पुरुषों में होने वाले ज्ञान को यहाँ कव्य कहा गया है। कौति सर्वा विद्या, जो ज्ञान सब विद्याओं का उपदेश देता है, वह वेद ज्ञान ही कव्य है। क्योंकि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये परमपिता परमेश्वर तो कवियों का भी कवि है, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो काव्य करता है। वेद रूपी जो उपदेश है वो हम सब के लिए देता है। और यहाँ कहा है कि अग्ने, हे अग्ने, यज्ञाग्नि से दीप्त आचार्य, कव्यवाहन, सब विद्याओं के प्रतिपादक, वेद ज्ञान को धारण करने वाले आचार्य, परमपिता परमेश्वर तो आचार्यों का भी आचार्य है। आचार्य कस्मात दीपनाथ, द्योनाथ, दानाथ, ये जो है अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो परमपिता परमेश्वर तो गुरुओं का भी गुरु है। बहुत सुंदर बात कही है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो हम उस प्रभु की महिमा को पूरा पूरा कह नहीं सकते, क्योंकि वो अपार है उसकी महिमा। आगे कहा है वह आचार्य कव्यवाहन, अर्थात सब विद्याओं के प्रतिपादक, वेद ज्ञान को धारण करने वाले आचार्य त्वम आप, यम चित्रयिम, जिस भी ज्ञान धन को मन से उत्तम समझते हैं, तत् उस गिरवी वेदवाणियों को, श्रवायम सुनने योग्य, देवत्रा सब देवों के विषय में दिए गए हैं। अर्थात जिस ज्ञान में प्रकृति से बने जो 33 देवों का तथा 34वें जो है महादेव का ज्ञान दिया है, उस युजम अंत में मुझे उससे युक्त करने वाला ज्ञान को पनया दे ही दीजिए। आचार्य मुझे वह ज्ञान दें जिस ज्ञान को वे मेरे लिए ठीक समझते हैं। मुझे आचार्य कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जो वेदवाणियों में प्रभु की ओर से दिया गया है, जो ज्ञान सब देवों का जो है प्रतिपादन करता है, और जिस ज्ञान से मैं अपना संबंध उस परमपिता परमेश्वर से बना पाता हूँ। हम उस वाणी को सुने और उसको बोले, मनसा वाचा कर्मणा धारण करें। आगे कहा है कव्य हव्य के विषय में, तो हम उस वाणी को सुनेंगे और बोलेंगे, आचार्य उसको कहेंगे, क्योंकि हमारी वाणी वेदवाणी परमपिता परमेश्वर की वाणी है। तो मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यो अग्नि यो अग्नि कव्यवाहनः कव्यवाहनः पितॄन्यक्षद्रिता वृधः पितृनिच्छद्रिता वृथा। प्रेदु हव्यानि
प्रेदुहव्यानि ओचति ओचति देवेभ्यश्च देवेभ्यश्च पितृभ्यः आ पितृभ्यः आ यजुर्वेद का 19वां अध्याय 65वां मंत्र है यह। ओम यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षद्रितावृधः प्रेदुहव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः। ओम यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षद्रितावृधः प्रेदुहव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। इसके पहले का जो मंत्र है तो आचार्य से ज्ञान प्राप्त करके विद्यार्थी भी ज्ञानी बना है। विद्यार्थी के जीवन में जो ज्ञान है विज्ञान है वास्तव में वो गुरु का ही दिया हुआ होता है। अग्निना अग्नि समिध्यते, ज्ञानाग्नि से दीप्त आचार्य से विद्यार्थी में भी ज्ञानाग्नि समिद्ध की जाती है। आचार्य अग्नि से विद्यार्थी भी अग्नि बन जाता है। अग्नि अग्नि को प्रकट करता है। ज्ञान से ही ज्ञान हो सकता है। इसलिए आचार्य को कव्यवाहन कहा जाता है। विद्यार्थी भी कव्य वाहन बना है। यह जो भी अग्नि ज्ञानाग्नि से दीप्त हुआ कव्य वाहन सब विद्याओं के प्रतिपादक वेद ज्ञान का धारण करने वाला ज्ञानी संतान है। वह ऋतावृधः सत्य ज्ञान से वृद्ध अथवा सत्य व उससे बढ़े हुए पितृन ज्ञान द्वारा रक्षक इन पितरों का यक्षत यज पूजा दान संगतिकरण तो सत्कार करता है। इनके साथ अपना संपर्क बनाता है। संगतिकरण जो है इनके प्रति अपना अर्पण करता है। यजदान जो कहा है इत और अब इन देवेभ्यः ज्ञान को देने वाले अथवा ज्ञान से देदीप्यमान पितृभ्यः ज्ञान प्रद पितरों के प्रति
मतलब आकर के आगत्य हव्यानि ग्रहण करने योग्य विद्वानों को प्रवोचति अच्छी प्रकार कहता है, उनको कहता है, अर्थात सारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान उन्हें सुनाता है। और कहा है कि जो आचार्य श्रेष्ठ होते हैं वो जो सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसको सुनते भी हैं। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश को आत्मसात कर लें और उसको सुना दें, उसको हम बता दें। जैसा गुरु ने हमको उपदेश दिया है वैसा का वैसा हम उसको सुना दें। ये हमारी ऋषि परंपरा रही है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अनेक दोष भी इसीलिए है क्योंकि पहले की जो विद्या होती थी वो आत्मनिर्भरता की होती थी, स्वावलंबन की होती थी और उसको मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाने के लिए प्रेरित किया जाता था। हम जो पढ़ें, जो सुने, उसको बोलें और उसको जीवन में उतारने वाले बने। ये जो आज की पढ़ाई है तो ये तो नियुक्ति के लिए पढ़ते हैं। हमारी विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये, हम मुक्ति को प्राप्त हो जाए। पहले तो संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि से हमारी मुक्ति हो जाए। हम अंधकार से, अज्ञान से, अभाव से, अन्याय से, अधर्म से, इनसे हम ऊपर उठ जाएं, इनसे हम बच जाएं। इसके लिए हम विद्या का अर्जन करते हैं। जो हम पढ़ें उसको कहें, उसको जिएं। तो अपने गुरुओं से जो बात सुनी है, क्योंकि ज्ञान दो ही प्रकार से आता है, एक सुन करके, दूसरा देख करके। दो ही उपाय मुख्य रूप से, ऐसे तो औरों में उनको जोड़ा जा सकता है। जब हम शिशु के रूप में होते, छोटे बच्चे होते हैं तो हम सुनते हैं और देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखें तो माँ उनको बताती है, अपना परिचय देती है कि बोलो बेटा माँ किधर है। अब बच्चा माँ सुना तो देखता है, कहाँ माँ? तो बताती ये है माँ। पिता, तो पिता कौन है? शब्द सुना, एक जान हुआ, शब्द बोला जा रहा है, फिर है कौन? उसको आंखों से देखते हैं। ऐसे घर का जो परिवार है उसका परिचय होता, धीरे धीरे संसार का परिचय होता है। कोई भी व्यक्ति इन दो ज्ञान के अलावा और कोई साधन नहीं। अब जो व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु है, उसको बचपन से कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो कम से कम सुन करके उसने सीखा, बोला, जाना। तो दो चीजें हमारे जीवन में हैं, जो है सुनना और फिर उसको देखना, बोलना। तो अपने गुरु के प्रति जो है, जिस पाठ को जो है, अभ्यास को उसने सुना और उनको प्रवोचति अच्छी प्रकार से कहता है, सुना देता है, तो फिर से सुना देने वाला आचार्य के अनुरूप ही बन जाता है। जो व्यक्ति जैसा पढ़ा, जैसा सुना, वैसा बोल देता है, वैसा वो करता है, तो वो भी आचार्य के रूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ वही भावना कहा प्रेदो हव्यानि वोचति से कही है। धारण किया हुआ ज्ञान हव्य था, उसी ज्ञान को सुनाने का प्रसंग आया तो वही ज्ञान हव्य हो गया। एक कव्य, एक हव्य। जो देवता हैं, देवताओं को देने के लिए हव्य और पितरों को देने के लिए कव्य, ऐसा कहा जाता है। तो कव्य जो धारण किया हुआ ज्ञान वह हव्य है, और जब प्रसंग आया उस ज्ञान को जीवन में उतार करके आत्म कल्याण भी किया और उसको निर्लेप भाव से व्यष्टि और समष्टि के लिए प्रयोग किया, तो वही हव्य हो जाता, वही सामग्री हो जाती है, साकल्य हो जाता है यज्ञ का, ऐसा कहा है। तो विद्यार्थी कव्य वाहन बन करके इसी ज्ञान का जब आचार्यों के प्रति प्रत्याश्रावण करता है, अपनी बात कहता है, जितना भी पाठ जो है पढ़ा था, सुना था, जितना भी उसने
जीवन में उतारा था उसको कह देता है, बोल देता है, तो हव्य का प्रबंधन कर रहा होता है। हम आचार्यों से कव्य सब सत्य विद्याओं के प्रतिपादक ज्ञान को ग्रहण करें और इसे आचार्यों को सुनाकर सब प्रजाओं में उस ज्ञान को देने वाले बने। हमारा कव्य हव्य हो जाए, अर्थात जो हम साधन बना रहे हैं ज्ञान को, विवेक को, उस साधन से हमारा जीवन धन्य हो जाए, ये जगत हम धन्य कर पाए, ऐसा कारण हमको इस उपदेश से सुनने को जो है आता है। और हमारा सर्वविध कल्याण हो, किसी भी प्रकार से हम जो है अपने आप को पतित ना करें, अपने आप को पावन बना लें, अपने आप को जीवन का जो साधन प्रभु ने दिया है उसको सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु जब हमको इस प्रकार से उपदेश देते हैं तो हमारे जीवन का यह अत्यंत ही महनीय है कि कोई भी माता पिता, कोई भी गुरु अपने शिष्यों से, अपने संतानों से तभी प्रसन्न होता है जब उसकी संतानें, उसके शिष्य उससे आगे निकल जाते हैं। अर्थात जो भी उनका प्रिय आचरण है, उनको कुल वंश परंपरा के उत्कर्ष के लिए, संसार के उत्कर्ष के लिए उनको जिस लिए तैयार किया गया उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं, तो फिर प्रसन्नता तो होती है। तो ऐसे ही जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहने का भी सामर्थ्य रखें। कुछ लोग बोलते हैं हाँ कैसा रहा, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा उपदेश दिया, क्या दिया ये नहीं बताते, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो और प्रभु के प्रति सदा भक्ति का भाव हो। नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है, तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन का आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, परम पिता स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो, भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं, क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीस झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, करुणा के भंडार हो। तूफानों में घिरे पथिक प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो। ओम शांति शांति शांति।